हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म कोचिंग में। मैं जीएस गुरु जेपी सर एक बार फिर सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि आपके लिए इस संस्थान के द्वारा बहुत सारे चीज है ना, बहुत उपाय किए जा रहे हैं ताकि आप कहीं से भी असफल ना हो। तो सफल होने के लिए इस संस्थान के द्वारा जितनी सारी चीजें, जितनी जरूरत की चीजें हैं, वो सारी व्यवस्थाएं इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्थान के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही है। इसी में आप देखिएगा कि बिहार दरोगा के लिए आप सुन भी रहे हो, बहुत दिनों से सुन रहे हैं वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। तो वैकेंसी निश्चित रूप से ये आपको मद निषेध वाला जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। और उस जो वैकेंसी आई है, एक दो जो भी सीटें हैं, हम सीट का महत्व नहीं जानते हैं कि एक दो, एक है, दो है कि 1,000 है कि 1,00,000 है, लेकिन आपको कितना सीट चाहिए? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो उस एक सीट के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। हम 1,000 सीट की बात नहीं कर रहे हैं, आप सभी को एक सीट चाहिए। उस एक सीट के लिए आपकी हम तैयारी करवा रहे हैं और इसको एक बेहतरीन ढंग से, यानी कि आप देखिएगा कि सब्जेक्ट वाइज के अंतर्गत चैप्टर वाइज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चैप्टर पहले से भी हो चुकी है और आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में समझेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में इससे पहले भी समझ चुके थे, है ना, कुछ क्वेश्चन इससे पहले भी देख चुके थे। तो आज हम उससे आगे प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न कुछ लिख देते हैं और आज हम कुछ दूसरे ढंग से पढ़ाने के मूड में है भाई, है ना। आज हम दूसरे ढंग से पढ़ाने के मूड में है। आज लिख के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, आज पीपीटी के थ्रू नहीं, है ना, क्वेश्चन अपने हाथों से लिखेंगे और आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन, चलिए रुक गया जाए। तो आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? नवाब, आपके सामने ऑप्शन है ना, ऑप्शन दे देते हैं। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। बी में ऑप्शन दे देते हैं मीर जाफर। सी में मीर कासिम, मीर कासिम। और डी में जो ऑप्शन है नजमुद्दौला। नजमुद्दौला। तो बी में बात यहां पर, सॉरी, कह रहा बक्सर की लड़ाई किसमें बंगाल का नवाब कौन था। यहां पर देखिएगा कि बक्सर की लड़ाई के समय बक्सर की लड़ाई के समय की बात किया जाए तो समय क्या था? यह समय आपका 22 अक्टूबर 1764 था। और बक्सर की लड़ाई के समय जो आपका दिखाई देगा, इसमें 3 लोग एक साथ था। कौन कौन था? तो 3 लोग कौन कौन था? एक तो था शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। दूसरा था आपका सुजाउद्दौला। और एक और कौन था? शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और एक आपका मीर कासिम था, है ना। मीर शाह आलम द्वितीय कहाँ का था भाई? ये मुगल बादशाह था,
है ना। मुगल बादशाह इस समय था। सिराजउद्दौला जो था ये आपका क्या था, अवध का नवाब था। और मीर कासिम बंगाल का अबदस्त नवाब था, है ना। बंगाल का अबदस्त नवाब था। तो ये सभी मिलकर किसके खिलाफ, तो अंग्रेजों के खिलाफ बनाम अंग्रेज, है ना, बनाम अंग्रेज के साथ युद्ध हो रहा था। जब अंग्रेज के साथ युद्ध हो रहा था, ये क्या हुआ, इस समय बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था, क्योंकि पता होना चाहिए बंगाल का नवाब ये पलासी के बाद ही, पलासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बन गया, बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन मीर जाफर के बाद देखिएगा मीर कासिम को बैठाया जाता है, लेकिन फिर से मीर जाफर को फिर से बैठा देता है, क्योंकि ये मीर कासिम को क्या करता है, वहां से हटा देता है।